हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई। तो अब तुम्हारा नेक्स्ट बोर्ड्स का एग्जाम है इकोनॉमिक्स, जो कि 19 मार्च को। तो हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अब रुक जाओ, मेरे को पता है तुम्हें नोट्स डाउनलोड करने की जल्दी हो रही होगी, बट रुक जाओ, पहले सुन लो एक बार। वीडियो को एकदम क्विक रखेंगे, ठीक है। फटाफट तुम्हें टिप्स बताऊंगा एंड देन नोट्स डाउनलोड करना एंड देन पढ़ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तुम्हारे इंडियन इकोनॉमिक्स है और मैक्रो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो इंडियन इकोनॉमिक्स में मेरे को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कि सारा थ्योरेटिकल है, बार बार उसको रिवाइज करना एंड देन उसको मतलब लर्न करना, तो बहुत हेक्टिक लगता था। तो मैंने अपने लिए बनाए थे उस टाइम पे एकदम कलरफुल प्यारे से नोट्स, ठीक है, जो मैं इस दिनों जो ब्रेक है अभी तुम्हारे 5-6 दिन का जितना भी, उस टाइम पे रिवाइज करने के लिए। जैसे कल होली भी आ रही है गाइस, तो मेरे को पता है इतना पढ़ने का मन नहीं करता, बट अगर तुम वो नोट से एक बार कोई ग्लैंस भी कर लोगे ना, तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। क्विक रिवीजन होएगा एंड सारे चीज़ें माइंड में बैठ जाएगी। तो मैंने मतलब चैप्टर 1, 2, 3 जो तुम्हारा यूनिट 6 है उसके तो तीनों चैप्टर दिए मैंने, एंड देन चैप्टर 9 और चैप्टर 10 इसके भी तुम्हें नोट्स दिए हैं। एंड या दीज 5 चैप्टर्स जो मैंने बनाए थे, जो मेरे को थोड़े ट्रिकी लगे थे, मतलब तुम्हारा मैक्सिमम पोर्शन तो हो जाएगा नोट से कवर। एंड लिटरली इसकी कवरेज मैं कह सकता हूँ यू कैन रिलाई ऑन इट, ठीक है, क्योंकि मैंने भी लास्ट के टाइम पे सिर्फ इन्हीं से पढ़ा था। सो ये तो सॉर्टेड है, तुम अच्छे से कर सकते हो। नाउ वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर जैसे कैलकुलेटिव पार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता था अपने इस टाइम पे कि जो भी फॉर्मूलेस वगैरह पहले एक शीट पे लिख लिए, सामने पेश कर दिए, ठीक है। तो तुम रेगुलर उसको गो थ्रू करते जाओगे, फॉर्मूले तुम देखते जाओगे, हो जाएगा। एंड देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है, एज मच एज यू कैन। मेरे पास थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की संदीप गर्ग, मैंने रेफर करी थी, और इंडियन इकोनॉमिक्स की भी संदीप गर्ग थी। तो उसके तो मतलब जितने क्वेश्चन हैं तुम प्रैक्टिस कर लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और तुम एग्जाम भी क्लियर कर दोगे, एकदम फोड़ दोगे, ठीक है। मैं भी सिर्फ वही करके गया था एंड आई सिक्योर 95 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो और इंडियन इकोनॉमिक्स में सिर्फ मेरे नोट्स, तो आराम से हो जाएगा। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, एकदम चिल करके पढ़ो, आराम से तुम 90+ सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो यही मैं कह रहा हूँ कि तुम मतलब अगर तुम्हारे हो गए संदीप गर्ग के क्वेश्चंस हो गए, तो उसके बाद तुम्हें, जैसे मैंने पहले भी एक ऐप बताई थी 12 CBSE ऐप, उसमें और भी गाइड बुक्स है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करते जाओ तो बहुत अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा। नो नीड टू वरी नाउ, एकदम अच्छे से पढ़ना। और पेपर की सीक्वेंस अटेम्प्ट करने की क्या रखना, जैसे ना जो भी तुम्हें क्वेश्चन सबसे अच्छे से आता हो, ठीक है, जिसमें तुम्हें 100% कॉन्फिडेंस ये हमारा सही होगा, वहीं से स्टार्ट करना। क्योंकि एक इंप्रेशन पड़ता है टीचर पे कि हाँ इस बच्चे को अच्छे से आता है। जो मतलब एक पेपर चेक करने की सीक्वेंस होती है ना, जैसे स्टार्टिंग से अगर तुमने पहला क्वेश्चन ही अगर थोड़ा ऐसा कर दिया, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो पहला क्वेश्चन मतलब ऐसे स्टार्ट करना सीक्वेंस जो तुम्हें अच्छे से आता हो एकदम, देन फिर उन पे मूव करना जो तुम्हें मतलब थोड़ा कम आता हो, ठीक है। तो ये सीक्वेंस रखना और प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी रखना, नीट एंड क्लियर रखना, ठीक है। जो भी कैलकुलेटिव पार्ट होगा जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स और का, ऐसा ना हो कि तुमने कुछ लिखा समझ नहीं आया, देन जो फाइनल आंसर उसको बॉक्स में कर देना। तो थोड़ी ऐसे प्रेजेंटेशन अच्छी रखना, तुम आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो अब तुम डिस्क्रिप्शन में तुम्हें नोट्स का लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से डाउनलोड करो, पढ़ो। अब तुम्हें इतनी मेहनत करके तुम्हारे नोट्स बनाए, सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। तुम सब्सक्राइब नहीं करते, बिल्कुल अच्छा लगता है। मैं इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी तुम्हारे लिए स्पेशली वीडियो लेके आया हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी नोट्स का बेनिफिट ले पाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो अब पढ़ लो, बाय बाय।